दोस्तों नमस्कार। मैं हरवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वेद प्रकाश सर ने जो क्रांति शुरू की है उसमें आज मेरी चौथी क्लास होने वाली है। बच्चों देखो, मेरी एक आपसे शिकायत है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, फैमिली को बड़ा नहीं कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि ये 2-4 दिन के मेहमान है, चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आपको हम सिखाने के लिए आए हैं, कॉस्ट ऑफ फ्री दे रहे हैं, अपनी तरफ से 100% कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप एक बार देखो, हम तो अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी देने का प्रयास करें, कितना अच्छा लगेगा। देखो, गलत बात है, वक्त है, आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करें, दोनों लोग मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब पूरा वीडियो देखेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब कल मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चों, जैसा कि आपको बता दें, आज परसेंट की कौन सी क्लास होने वाली है? चौथी। हाँ, अगर कोई बच्चा आज से ही जुड़ रहा है तो देखो, आज की भी क्लास समझ में आने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली 3 क्लासें जरूर देख लेना, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो बच्चों, मैं शुरू करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, कुछ फ्रैक्शन वगैरह मैंने बता रखी थी। बच्चों, कुछ क्वेश्चन बड़ा बेसिक से पूछे जाते हैं। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। उसके लिए सबसे पहले कुछ फ्रैक्शन भी हैं। जैसे अगर हम कहीं पर क्वेश्चन लिख दें कि 850 का, और आपसे पूछ दिया गया है 5.85 नहीं 5.88%, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 5.88%। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस टाइप से क्वेश्चन जब एग्जाम में बनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि सर जी, अरे 850 का 5.88%, तो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि 850 और मल्टीप्लाई का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। और ये 5.88% का मतलब हो गया 1/17। और इसको आप जैसे ही डिवाइड करोगे, 17×85 और 1 जीरो, प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 50। बात खत्म। ये मैंने कल कुछ जो है फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, और भी बता रहे। जैसे अगर हम बात करें 540 का, ये क्वेश्चन हमने, ये आपका किसी GDVT एग्जाम का ही है, बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है। 5.54% ऐसे करके पूछा गया था, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है, कल मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी 1/18। ठीक है, तो 540 में गुणे 1/18, तो आप इस तरह से डिवाइड करोगे, 18×3=54, आपका आंसर 30 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। और कल मैंने 25% तक की फ्रैक्शन आपको बता भी दी थी। 26% है, 27% है, 28% है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग धीरे 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 जो है इसको अपनी तरफ से भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अलावा आप आज के कुछ नए क्वेश्चन हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आज के कुछ क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए हैं, और आज के कुछ क्वेश्चन हैं, ये वाला तो करा दिया था। ये है, देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग से
65% कम है तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बच्चों देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और उसको बहुत जल्दी लगाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है ए की आय, किसकी आय, ए की आय, यानी चर्चा कर रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यहीं से गेम ओवर हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी मैं कह सकता हूं ए बी से 25% अधिक होने का मतलब हो गया कि अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो गया, तो आपको पता है 1/4। अब आपको पता है ए किससे, बी से, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 25% अधिक है। अब इस फ्रैक्शन के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से समझा रखा है। अब ए की वैल्यू 4 है, क्योंकि 25% की, फिर से हम थोड़ा बता ही दे रहे हैं, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब मान लीजिए ए किससे अधिक है, बी से, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, बी की वैल्यू 4 है अधिक 1 है तो बी 4 हो जाएगा और ए 5 हो जाएगा, क्योंकि ए की कंपेयरिंग बी से हो रही है तो मूल वैल्यू बी बनेगी और मूल वैल्यू होती है आधार, तो बी की वैल्यू 4 ए 5। और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। देखिए 65%, बेटा 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20। बड़ा आसानी से समझना होगा। अब आपको जैसे ही पता चला कि सी की आय, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू जो दे रहा है ए और बी की जो कुल वैल्यू है, ए और बी की कुल आय के योग से 65% कम है। अब 65% कम है, 65% का मतलब हर में आ रहा है 20। एक काम करो, इस 20 को उठाओ और इसमें गुणा करा दो। जैसे ही हम इसको 20 में गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा करा दो और इसमें भी गुणा करा दो, तो 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। अब जैसे ही हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो कह रहा है सी की वैल्यू ए और बी की आय के योग से 65% कम है, यानी इनकी जो वैल्यू है 180 और 65% कम होने का मतलब कि अगर ये वैल्यू 20 है तो 13 कम कर दो, 20 से 13 कम कर दो, क्योंकि 65% कम है, इसका मतलब 20 से 13 कम है तो बचेगी 7/20। तो 180 का हम 7/20 जैसे ही निकालेंगे तो 20 डिवाइड करेंगे 9 और 9 का गुणा 7 में कराएंगे तो 9 7 63 होते हैं। तो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया सी की आय, अब ए की वैल्यू अपने आप में 100 है तो तुरंत आपको पता है सीधा 37, और जब 100 दिया ही है तो यही आंसर हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ डी ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है। प्यारे बच्चों 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है, 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/10 होती है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। अब ए बी से 30% अधिक है, ए बी से अधिक है, ए किससे अधिक है, बी से अधिक है। इसका मतलब हो गया कि हम बी की वैल्यू जो ले लेंगे वो 10 ले लेंगे, बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं और ए बी से अधिक है तो 10 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 13। ए बी से 30% अधिक हो गया। अब क्या कह रहा है, सी ए और बी के योग से 18% कम है। बेटा 18% को हम जैसे ही देखेंगे तो तुरंत हमें समझ में आएगा कि सर जी 9/50, तुरंत हम देखेंगे 9/50। अब सी ए और बी के योग से 18% कम है। 18% कम होने का मतलब है कि 50 से 9 कम होगा तो 41/50। 50 यानी 50 से 9 घटा दें, क्योंकि कम की बात कर रहा है तो 50 से 9 घटाएंगे तो 41/50। एक काम करना होगा कि इसके हर में 50 है तो प्यारे बच्चों इसमें दोनों तरफ हम 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही हम इसमें 50 से गुणा कराएंगे, जैसे ही हम इसमें 50 से गुणा कराएंगे, देखो और तो कुछ नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा, तो ये हो जाएगा 13×5 = 65,
प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 500। अब किसी के मन में तो चल रहा होगा कि सर जी उधर भी आपने कुछ गुणा कराया था हर का, इधर भी गुणा करा दिया, क्यों करा दिया? बेटा देखिए, हम जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे वैसे हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें अंत में हमें पता है कि सी ए और बी के योग से 18% कम है। अब 18% का मतलब कम है तो यानी 41/50 है। अब 41/50, 50 से वैल्यू कटनी चाहिए, हम सीधा 50 से ही मल्टीप्लाई करा दे रहे, अब हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ, तो कह रहा है सी ए और बी के योग से 18% कम है। सी किसके किसके योग से? ए और बी के योग से। सी ए और बी के योग से 18% कम है। तो प्यारे बच्चों, अब हम 650 और 500 को देखेंगे तो 1150, और 1150 का 18% कम होने का मतलब हुआ कि 50 से 9 घटाएंगे 41, और बटे में, अरे भाई 1150 था, हाँ, तो 6 और 5 11, यानी 1150 में गुणे। अब कम है तो 50 से हर, देखिए जो भी करेंगे हर से ही अंश में घटाएंगे और हर को ही अंश में जोड़ेंगे। तो बच्चों यहां से देखेंगे तो 50 से 9 घटाएंगे क्योंकि माइनस की बात कर रहा है, तो बटे में 41/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 23 एकन 23, हासिल 2, 23 चौको 92, 92 2 94। देखते हैं, अब कह रहा सी जो है ए और बी के योग से 18% कम है। तुरंत मैंने वैल्यू निकाली और पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी जो है वो ए से, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि सी देखो कितना अधिक है। तो 3 से 0 घटाएंगे, 4 से 5 नहीं घटेगा, 14 में से 5 गए 9, 8 से 6 गए 2, 293 बटे में 650। और अब बटे में 650 क्यों? क्योंकि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, क्योंकि सी की बात कर रहा है ए से, यानी सी ए से कुल मिलाकर 943, 650 से 293 अधिक है। अब अगर इसको 650 को 100 में लाएंगे तो तुरंत हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मेरे ख्याल से आप बात अच्छे से समझ रहे होंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे 13 और 5 दूनी 10। देखो अब जरा देखिएगा कि इसको डिवाइड करिए, 13 दूनी 26, बचे कितने 3, 33 हुए, 13 दूनी 26, बचे कितने? अब देखो 22 दूना 44, यानी 44 से पार जा रहा है। देखो अब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही जा रहे हैं, इनको तो ऐसे खेल खत्म हो गया। अब बचा कौन कौन सा है? एक तो 44.7 है, 45.1 है, और अभी डिवाइड करते हैं। अब 13 दूनी 26, 3 बचे थे, 13 दूनी 26, 7 बचे थे, दशमलव लगाया, 13 बचे 65, कंफर्म हो गया 22.5 दूना 45। अब हम नहीं सोचेंगे, यानी इसका भी खेल खत्म, इसका आंसर यही होने वाला है। अब अपना यूज कर लेना कैलकुलेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, सिंपल सा है, फिर भी बता दे रहे हैं। देखो अब थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करनी होगी। ए बी से 25% अधिक है बी सी से, यानी ए की बात देखिए, इसमें ए बी सी डी सब कुछ दे रखा है। ए की तुलना कर रहा है बी से, बी सी से, और सी डी से, और सब कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है। तो एक काम करते हैं हम, सी डी से 30% अधिक है। देखिए सी डी से 30% अधिक है, इसका मतलब हो गया 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अतः हम कह सकते हैं सी डी से 30% अधिक होने का मतलब, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगी 13। सी डी से 30% अधिक है। बी सी से 40% कम है। अब 40% की बेटा फ्रैक्शन होती है 2/5। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करा लें तो इसमें जैसे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 पचे 65, ये बनेगा 65, और डी की वैल्यू हो जाएगी 50। अब क्या कर रहा है, बी सी से 40% कम है, तो बी सी से 40% कम है, इसका मतलब अब सी की वैल्यू कितनी है 65, और कम है तो अतः 5 से कम है ना, और सी से, और कितना परसेंट 40%, तो 5 से 2 घटाओ 3 और बटे में
5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 तियो 15, 13 तिया 39, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 39। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। हालांकि इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे, ठीक है, सबको ए और बी का रेशियो निकाल दो, बी और सी का रेशियो निकाल देंगे, और सी और डी का भी हम वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है। अब देखिए 25% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 1/4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब 4 से भी डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 200, ये बनेगा 260, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 नेम 36, और 4 तियो 12 और 3 15, 156। तो ए की वैल्यू जो है वो इससे अधिक है 25%, तो 156 का 25%, यानी मैं कह सकता हूं 156 में गुणे 5/4, 4 तियो 12, 3 बचे, 4 नेम 36, और 5 नेम 45, हासिल 4, और 5 तियो 15, 4 19। अब क्या कह रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है? बेटा एक ए की वैल्यू है 195, डी की वैल्यू कितनी है 200, तो कितने कम है 5। ए डी से 5 कम है, ए किससे डी से 5 कम है, और डी की वैल्यू कितनी है 200, और मल्टीप्लाई 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 5/2 का मतलब 2.5%। क्या कहीं पर ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन है, और ये आपका सही हो जाएगा। इसको देखो रेशियो मेथड से भी हम बता रहे हैं। वैसे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। फिर भी हम इसको एक दूसरे मेथड से भी बता दे रहे हैं, रेशियो मेथड से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वो भी समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो, आप लोगों से अब ये कहना ना पड़े, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पेन पेपर लेकर बैठेंगे, और कोई डाउट है, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ रहे, क्योंकि कमेंट में या हमने आपसे बताया कि ये नंबर जो है आपके सामने है, ये नंबर व्हाट्सएप पे, कोई कमेंट तुमने नहीं किए, कोई शिकायत नहीं की है, सब कुछ समझ में आता है। अरे कुछ तो लिखो यार, कुछ तो बोलो कि नहीं सर ये टॉपिक है, यहां पर ये समस्या हो रही है। आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, गलत बात है। आप पढ़िए, देखो पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अच्छी खासी जिंदगी जाएगी, है ना। तो आप लोग पढ़िए, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे। देखते हैं, हाँ, रेशियो मेथड से चर्चा करते हैं। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। बेटा 25% की भिन्न 1/4 होती है। बी सी से 40% कम है, 40% की भिन्न 2/5 होती है। और कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, तो यानी 3/10 होती है। हम सभी के रेशियो बना ले रहे हैं, यानी अगर हम ए रेशियो बी को अगर हम देखेंगे, ए बी से अधिक है, यानी बी अगर 4 है तो ए 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बी और सी का रेशियो हम देखे ले रहे हैं, तो बी और सी से कम है। अगर बी 5 है, बी कितना है 5 है, तो बी सी से, सॉरी सी कितना है 5 है, तो बी कम है ना, तो 5 से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद सी डी से 30% अधिक है, तो सी और डी, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अधिक है ना, और कौन, सी डी से, तो डी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 13। अब ए रेशियो बी रेशियो सी पहले देखेंगे, तो 3 5 15, 3 चौकू 12, और 4 तियो 12, 4 5 20। और इसके बाद देखेंगे सी रेशियो डी की वैल्यू आपको पता है 13 रेशियो 10 है। अब हम सभी का जब रेशियो निकालेंगे, देखिए इधर से हमने क्या किया था कि इधर हमने बी की वैल्यू ली और इधर बी की वैल्यू ली। अब इस 4 को उठाया, इसमें गुणा करा दिया, इधर बी की वैल्यू थी 3, इसका इधर गुणा करा दिया, ए बी सी निकल आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी, तो 13 का गुणा इधर कराएंगे, तो 13 5 65, और 13 एकन 13, और 1 14, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 13 5 65 हासिल 6 थे, और 13 एकन 13 6 19 रेशियो 13 दूनी 26। वैसे उसने एक बात कही थी, ए और डी, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम ए और डी का रेशियो निकाल लें। तो अगर हम देखेंगे ए की वैल्यू हमें पता ही चल गई, और डी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 20 का गुणा इधर करा लें, 20.200। हमें 20 से मतलब ही क्या, हमें ए रेशियो डी पता चल गया है। अब ये किससे
किससे कंपेयर करा, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो बेटा ए जो है वो डी से केवल 5 कम है, और किससे, डी से। डी की वैल्यू कितनी है 200, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो, 2.5%। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो ये आपका रेशियो मेथड से भी आपका आंसर आ जाएगा। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। बेटा 20% यानी 20% की वैल्यू 1/5। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% है। अच्छा, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक, और जिसका मतलब बी के लिए चर्चा हो रही है, ठीक है। जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। 30% का मतलब हो गया 3/10। 30% का मतलब हो गया 3/10। अब ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, ए और बी का रेशियो निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे, ए और बी का रेशियो निकालेंगे। अब ए बी से अधिक है तो इसका मतलब बी की वैल्यू होगी 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि अधिक है। ए बी से अधिक है, इसका मतलब बी की वैल्यू 5 है, और ये अधिक कितना है 1 है, तो ये 5 है और ये 6 हो जाएगा। अब जिसका यानी बी का, जिसका यानी बी का। अब कह रहा है बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो बेटा जैसे ही देखेंगे तो बी सी से, यानी सी अगर 10 है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 13, है ना। अब ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें केवल चर्चा करनी है ए और सी की। तो एक काम करो, बी को करा दो बराबर। एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जैसे अगर कहीं पर लिखा है 5 और कहीं पर लिखा है 7, इन दोनों को बराबर कराना है, इन दोनों को बराबर कराना है। तो 5 लिखा है और 7 लिखा है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, ऊपर करा दो 7 का गुणा, नीचे करा दो 5 का गुणा, तो 7 पना 35 और 5 सत्ते 35, बात खत्म। और रेशियो में आपको हमने पहले ही दिन बताया था कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी संख्या का गुणा करा सकते हो, किसी भी संख्या का भाग करा सकते हो, लेकिन जोड़ और घटा नहीं सकते हो, उसमें फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इधर बी की वैल्यू है 5, इधर बी की वैल्यू है 13, हमें इन दोनों को बराबर कराना है, तो अब इस 13 का गुणा इसमें करा दो और इस 5 का गुणा इसमें करा दो। और सवाल ने किस पे चर्चा की है, तो बच्चों केवल ए के वजन पे चर्चा की है और सी पे, यानी कंपेयरिंग ए और सी की हो रही है, बी से हमें लेना ही देना नहीं है। तो ए रेशियो सी, अब ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 छंग 78, और सी की वैल्यू कितनी होगी 5.50। बोलो हाँ या ना। अब क्या कह रहा है, ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है। अरे सीधी सी बात है, ये 50 है ना, 2 का गुणा करा दो। तो जैसे 2 का गुणा कराओगे तो देखो, जैसे हम अगर इसमें अब 2 का गुणा क्यों, क्योंकि हम 50 को 100 में बदल लें, कहा इतना सब करें, हमारा 50 सीधा सीधा 100 में जाएगा। तो 78 दूना होते हैं 156, 78 दूना 156 और 50 दूना 100। तो ये अब 100 से कोई वैल्यू 56 अधिक है, अगर 100 में कम और ज्यादा है तो वही आंसर हो जाता है 56% आंसर। विकल्प में कहीं लिखा है, हाँ बी ऑप्शन है, बस बात खत्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, फैमिली बड़ी करोगे, और पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में ना आए ना, तो आपको पता है वेद प्रकाश सर आज से तो है नहीं, गुरसाईगंज में नहीं बल्कि जिले में बहुत पुराने हैं। यहीं आओ कि सर जी मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहीं शिकायत करो। अगर मोबाइल जैसे चाहो वैसे शिकायत करो, पता नहीं शिकायत नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो। और समझ लो लड़कों, नहीं अगर बोल पाओगे ना कूटे जाओगे, हम बता रहे। थोड़ा जो है इसलिए अभी वक्त है तो सुधर जाओ। खैर समझ तो गए होगे हम क्या कहना चाह रहे थे। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, गुड क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। बी सी डी और ई, भैया
चार लोग हैं, बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की जाती है। डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो उनके मूल वेतनों का योग बताओ। एक काम करते हैं, मूल वेतनों का योग जो होगा 5, 4, 9, 2, 11, 2, 13 के गुणे में होगा। स्पष्ट है, 5, 4, 9, 2, 11, 2, 13, क्योंकि ये तो आना ही आना है, क्योंकि जब रुक नहीं सकते तो ये आएंगे। अब इनके जब गुणे में होगा तो 13 का भाग देखो, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही विकल्प कोई चल रहा है, ये तो दो ऐसे ही जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे ही जा रहे हैं। इसमें 13 का भाग जा रहा है, 13 एकन 13 और 2 बचे, हाँ इसमें जा रहा है 13 एकन, यानी ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। दो विकल्प तो ऐसे ही चले गए थे। अब जरा देखते हैं, बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3:4। बी, सी, डी और ई। अब ये चार लोग हैं, इनके जो वेतन है प्यारे बच्चों 2, 3, 4, 5। ये सवाल इसने भूल रखा है। कह रहा है उनके वेतन में क्रमशः 20%। देखो आपको पता है इसके बटे में 5 आने वाला है, इसके बटे में 10 आने वाला है, इसके बटे में 5 आने वाला है, इसके बटे में 2 आने वाला है फ्रैक्शन वैल्यू से आपको, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10, 4 पर 40% का मतलब 2/5 और 50% का मतलब 1/2। हर का लासा आएगा 10, फटाक से 10 का मल्टीप्लाई करा दो सभी में, देर नहीं लगाना है, तुरंत 10 का मल्टीप्लाई करा दो। अब जरा देखिए कि जैसे ही 20% की वृद्धि कराएंगे तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। वृद्धि करानी है तो 5 में ऊपर, अब 1/5 है, अब 5 की 5 रुपए बढ़कर हो जाते हैं, 5 में एक जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 रुपए बढ़कर हो जाएंगे 6 रुपया। तो 20 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5/6 की, नहीं 6/5 की, 6/5 की। अच्छा सी में कितने की करा रहा था 3/10, अब इसमें जो है 13/10, यानी इसमें जो गुणा होगा वो 13/10 का होगा। 40% की वृद्धि यानी 5, 2, 7, 7/5 का गुणा होगा। और 50% यानी 3/2 का गुणा होने वाला है। बेटा देखिए 5 चौकू 20 और 6 चौक 24, यानी बी का वेतन हमें मिलेगा 24। जीरो से, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई इसलिए हम जीरो कैंसिल करें, थोड़ा समझने का ध्यान देना क्योंकि जगह थी नहीं, और नहीं तो बताओ 1 मिनट हम, चलो समझ लेना, मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 13 तिया 39। अच्छा 5 से डिवाइड करोगे 5 अट्ठे 40, क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं, 8 सत्ते 56, और 2 से जैसे डिवाइड करोगे 25 और 25 तियो 75। ये वैल्यू बनकर आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यानी डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 560 है। डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। अब कह रहा है कि टोटल वेतन ज्ञात करिए, यानी कुल वेतन, इनके मूल वेतनों का योग बताओ। तो मूल वेतनों का जो योग है, देखिए अगर हम 75 की वैल्यू कितनी है 560, 75 की वैल्यू 560 है। अब इनके मूल वेतनों का जब हम योग बताएंगे तो देखिए मूल वेतनों का योग अगर हम देखेंगे तो ये तो बढ़ा हुआ वेतन है, तो मूल वेतन 50 और 40, 90 और 90 30, 120 और 120 और 100, यानी 140। कुल मिलाकर हमें जो भी वैल्यू निकालनी है 140 में 130 होना चाहिए। 90, 120, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। अच्छा गड़बड़ हो रहा था, उस बार 13 नहीं था, इसका योग था 5, 4, 9, 3, 12, तो 14, यानी 14 से भाग जाना चाहिए था, तो फिर ये वाला आंसर हो सकता है भाई।
जो हमने शुरू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, यानी 14 से भाग जाना चाहिए था। और जब 14 से डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए, इसमें भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 14 एकन 14, इसमें भी नहीं जा रहा। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे ही हम इसमें वैल्यू निकालेंगे 140 की, तो 560 बटे में 75 और गुणे में 140 बेटा डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 5 एकन 5, बचेंगे कितने 2, 5 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 तियो 15, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कुछ इसमें जो है लगता है कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में, क्योंकि इधर 140 560, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, डी का इसमें देखो जो है समझ गए, देखिए अरे इसमें गलती हो गई भाई, गलती हो गई, थोड़ा सा देखिएगा। अरे वो वैल्यू किसकी कह रहा था, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, और अरे भाई गलत हो गया, ये ई की, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ई की, गलती हो गई भाई, बात चर्चा वो डी की कर रहा है। अरे डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 560 है, डी का जो बढ़ा हुआ वेतन कितना था 560 है, यानी 7/5। अब इसको हो जाएगा कितना 56, यानी 56 की वैल्यू बच्चों, 56 की वैल्यू जो है वो 560 है। 56 एकन 56, 56 दशामन 560, यानी एक की वैल्यू 10 है। और जैसे ही, और टोटल योग कितना है 20 और 30 50, और 50 और 40 90, और 50 यानी कितना हो जाएगा 140, और 140 की वैल्यू हो जाएगी 1400। थोड़ा सा देखिए एग्जाम में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों की एक आदत पड़ी होती है ABCD की, तो मुझे ये लगा मतलब थोड़ी सी मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब समझो ये एग्जाम में टाइम भी खराब कर सकता था, टाइम टेकिंग मतलब है नहीं, टाइम टेकिंग इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है। अब इसको क्या है देखिए, अगर हम इसको फिर से देखें तो इसमें कुछ है थोड़ी, लेकिन क्या था कि अब वही है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी ना ABCD कि अंतिम है तो वो डी होगा, एक आदत है। अब उसमें क्या था कि जैसे अब 2 3 4 5, अब सिंपल सा है, एग्जाम में बैठे हैं 2 3 4 5 20 30 40 50, सबके बटे में 2 है, 10 का गुणा करा दो, सिंपल सा, ये लो खेल खत्म। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, केवल उसने चर्चा इस बात की है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, हम केवल डी पे ही तो चर्चा करेंगे, बाकी हमें लेना देना भी क्या है, बाकी तो सिर्फ काउंटिंग कराएं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हम डी पे चर्चा करेंगे। और डी का वेतन हम कितना बढ़ा दें भैया, डी का जो वेतन बढ़ा है 50%, अब 50 यानी 40 का 50%, नहीं डी का वेतन जो है वो बढ़ा है 40%, और 40 का 40% कितना होता है 16, और इसको 16 बढ़ाएं तो 56, और 56 की जो वैल्यू है 560 दे रखी है, तो जब 56 की वैल्यू 560 है तो इसका मतलब 140 की वैल्यू कितनी होगी 1400 हो जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 10 बार, और 140 की वैल्यू 1400, और 1400 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना खैर कोई ना गलती हो जाती है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ध्यान रखना है, देखिए ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। देखिए मैंने कुछ बोला था, पहले तो हम इसका रेशियो बनाने का प्रयास करते हैं। ए की आय बी की आय से 30% कम है, 30% कम होने का मतलब हो गया कि बी अगर 100 है तो ये 70 है, यानी कि अगर ये 100 है तो 70 है, 10 है तो 7 है, यानी इनका जो रेशियो बनेगा ए बी से कम है ना, ए की आय बी की आय से कम है, तो ए बी से, यानी ये अगर 10 है तो ये 7 हो जाएगा। बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। प्यारे बच्चों 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/8। कितनी होती है 3/8। और जैसे ही हम 137 रखेंगे, 100 का मतलब होता है 1 जोड़ दो, इसका मतलब हो गया 11/8, है ना। अब क्या कह रहा है, बी सी से 137.5% अधिक है,
इसका मतलब बी सी से 137.5% अधिक है। इसका मतलब हो गया कि सी अगर 8 है तो बी हो जाएगा, देखिए बी जो है सी से अधिक है, तो अगर सी 8 है तो 11 इससे अधिक है, 11 8 19, क्योंकि उसने कहा है बी सी से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से, अब ए की आय बी की आय के, तो हमें सी से मतलब भी नहीं रह गया, अब हमें ए और बी से चर्चा करनी है। तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी 19 सत्ते 133, और अगर हम देखेंगे तो बी की वैल्यू बनेगी, अब इसमें 19.190 और 10 का 19 में गुणा करेंगे 190, है ना। सिंपल सा, हमें ए और बी पता चल गया, सी से हमें लेना देना नहीं है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है ए बी से, अब 90 से जब 33 घटाएंगे तो 7, यहां कितने बचे 8, 8 से 3 घटाएंगे 5, यानी 57 बचने वाले हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है 28,500, यानी 57 को जो इंगित कर रहा है वो 28,500 को। अंत में 5 है और 7 को अगर हम देखेंगे तो 7 पंचे 35 होता है। उम्मीद है 5 से 5 सत्ते 35, 5 25 और 3 28, यानी सीधा सीधा 3 बार डिवाइड जा रहा है, यानी 3 बार। अब क्या कह रहा है, तो सी की आय बताओ। अच्छा, सी की आय पूछ भी रहा है, तो अब जरा देखिएगा, सॉरी 5 बार जा रहा है, देखो ये यहां पर भाई 5 बार जा रहा था, ये कितना था 28,500। अब एक की वैल्यू जो है 57 पंचे जो होते हैं वो 285 और 5 बार, यानी एक की वैल्यू हो गई 500। अब सी की वैल्यू पूछ रहा है, देखो अब सी की वैल्यू जैसे पता करोगे तो आपको पता है इधर से हमने 10 का ही तो मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सी की जो वैल्यू निकलेगी 8.80। यहां से हम 80 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 80 का गुणा जैसे ही 500 में करा देंगे तो 8 पंचे 40, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4,000, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 80 का भाग देने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन लगभग सभी के भाग जाए, ठीक है। तो 8 पंचे 40, आंसर हो जाएगा 40,000, यहां पर 40,000 बनने वाला है, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, चलो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, है ना। कैसे समझे, ए बी से 30% कम है, यानी 30% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। बी सी की आय से 137%, यानी 11/8, और बस हमने क्या किया, इसको कम है तो 10 है, 10 से 3 घटाया 7 हो गया, ये अधिक है तो 8 और 11 19 हो गया। ए और बी का रेशियो निकालेंगे, 19 सत्ते 133, और इधर देखेंगे 190 होगा। अब आगे उसने क्योंकि बता दिया था कि इसकी कंपेयरिंग करा दी, 57 की वैल्यू 28,500, सी का मान पूछा है, तो सी का मान हमने यहाँ 80 क्यों लिखा, क्योंकि इसी 10 का तो मल्टीप्लाई इन दोनों में करना था, 19 का इसमें करना था, तो 8.80, सी की वैल्यू 80, 80 की वैल्यू निकाल दी, बात खत्म है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय का अंतर, अच्छा सवाल है, 23,000 है, तो ए की आय बताओ। 2-3 बार पहले सवाल लगाओ, पढ़ो। ए की आय बी की आय से 20% कम है, देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब वो कम है तो ए बी से कम है और वैल्यू 1/5 होती है, भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 है। अब ए बी से कम है ना, तो बी हो जाएगा 5, 1 घटा दो 1 हो जाएगा 4, सिंपल सा। और सी की आय ए और बी के आय के योग का 70% है। अब 70% की वैल्यू होती है 7/10। अब बेटा 7/10 है, इसलिए एक जीरो यहां पर लगा दो, एक जीरो यहां पे लगा दो, सी की वैल्यू निकालेंगे। अब 50 और 40 90, 90 का 7/10 निकालेंगे, 9 7 63, 63 सी की वैल्यू हो जाएगी, बात खत्म है। क्योंकि 50 और 40 90, 90 का देखिए साइड से कर लेते हैं, 90 का 70% निकालेंगे, 70% की भिन्न होती है 7/10, 7 नेम 63। अब देखिए
यदि डी की आय सी की आय का 25% है, डी की आय जो है वो सी की आय का 25% है। अब 25% का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं 4 का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें तो जा ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, तीनों में 4 से गुणा करा दो, और तीनों में जैसे ही 4 से गुणा कराएंगे तो कह रहा है डी की आय सी की आय का 25 नहीं सॉरी डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यानी 25% अधिक होने का मतलब हो गया, अगर हम इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करा दें, इसमें भी और इसमें भी, तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी की वैल्यू बनेगी, इसमें 5/4 से गुणा कराएंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 तियो 15 और 5 छक्का 30 और 1 31। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू पता चल गई, बी की भी पता चल गई, सी की भी पता चल गई, डी की भी पता चल गई। यदि बी और डी की आय का अंतर 23,000 है, हम सिर्फ बी को देखेंगे तो 50 चौकू 200, और डी की वैल्यू कितनी है 315 है। इनके बीच का अंतर कितना है 115, इनके बीच का अंतर कितना है 115, जो कि किसके बराबर है 23,000 के। तो 115 जो है वो किसके बराबर है 23,000 के। ए की आय बताओ, ए की यानी 160 की वैल्यू पूछ रखी है, किसकी वैल्यू 160 की। तो 160 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 23,000 बटे में 115 गुणे में 160 क्या लिख दिया, गुणे में 160। देखो अब हम इसमें कुछ करेंगे, 160 को पहले तो आप ऑप्शन से मैच करा सकते हो, तो ये ए वाला ऑप्शन वैसे भी बन रहा है। इसे आप जैसे, क्योंकि उसने ए की वैल्यू पूछी थी ना, आप सवाल के शुरुआत में ही 4 चौको 16 160 से मैच करा दो। अभी जब एग्जाम नजदीक आएंगे ना, तब आपको आधा सवाल लगाएंगे और यहीं से उड़ाना सिखाएंगे, क्योंकि जैसे देखोगे अभी 4 चौको 16 160 को ऑप्शन से मैच करा लेते, किसी में भाग हमारे ख्याल से जा ही नहीं रहा है, सिर्फ इसमें जा रहा, वैसे भी आंसर होने वाला है। अब इसको देखते हैं, 23 से डिवाइड करो, 23 एकन 23, 23 पंचे 115, 5 से डिवाइड करोगे 5 तियो 15, 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा 32,000। ठीक है, यही ऑप्शन हो गया। वैसे भी जैसे अब हम बता ही दे रहे फिर से ऑप्शन से, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि हम आपको बताएं, आप ऐसे समझ लो कि जैसे हमने देखा कि ए की वैल्यू कितनी थी 4 चौको 16 यानी 160 पे आ गया, बी 200 पे आ गया, डी 315 पे। उसने फाइनली किसको पूछा था, ए को, फाइनली ए को तो पूछा था, और जब फाइनली ए को ही पूछा है और ए का मान 160 आ रहा, तो देख लो 160 किस में भाग जा रहा, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें 160 का भाग जा नहीं रहा इसमें, और इसमें देख लो तो जब जा नहीं रहा तो यही वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। देखो, पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि होने के कारण सरकार है वृद्धि कर दी, रेवेन्यू तो चाहिए ही है। अब जब समझ सकते हो ना कि पेट्रोल की कीमत, मान लीजिए नॉर्मल से सवाल है, दशमलव कहीं है नहीं, तो हम पेट्रोल की कीमत भैया 100 रुपया माने ले रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि कीमत में जो वृद्धि हो गई वो 28% की हो गई, यानी हमारा पेट्रोल पहले बाइक में 100 रुपया लीटर पड़ता था, अब हो गया 128 रुपया लीटर। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाह रहा है, यानी खर्चा वो जो है वो कितना बढ़ाना चाह रहा है 22%। तो उसे अपने उपभोग में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए भैया, मात्र जो है इसको अगर हम देखें तो वैसे एक बात याद रखना कि दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी उपभोग उसी रेशियो में डाउन हो जाता है, तो इस हिसाब से भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, उससे भी आप लगा सकते हो। तो देखोगे 6 बटे में 128 और गुणे में 100, बस जरा देखिएगा, 4 से डिवाइड करें, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड करोगे 16 और 2 तिया 6, कुल मिलाकर 75 बटे 16%। अच्छा, 16 चौकू 64, 4 दशमलव कुछ है, यानी 4 दशमलव या तो 7 है या 9 है, तो चलो खैर पूरे डिवाइड करना पड़ेगा। 16 चौकू 64, बचे कितने 11, 110 हुए, और लगभग 4.96, 16 7 112, करीब 4.7% इसका आंसर बनेगा जाके, क्योंकि 9 के करीब
नहीं जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बात को समझ में आया होगा। और दूसरे मेथड से भी आप लगा सकते हो कि जब पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई है, तो जिस रेशियो में कीमत में वृद्धि होगी, खर्चा उसी रेशियो में अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम और अभी एक अलग से टॉपिक लेंगे। ठीक है, देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च केवल 10% बढ़े? ठीक है, तो सिंपल सा है कि 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर हो जाती है। हमारा भैया पेट्रोल 60 रुपए में था, अब ये कीमत कितनी हो गई? 75 रुपया लीटर हो गई। यानी अब हमारा पेट्रोल जो है, जो 60 रुपए में हम टंकी फुल करवाते थे, अब वो कितने में करवाने लग रहे हैं? 75 रुपए में। अब क्या होता है, खपत को कितने प्रतिशत कम करना? अगर ये वृद्धि ना होता, सीधा 15/75, 15/75 और घटा, मतलब तुरंत जो है भाग करा दे 20% आंसर। लेकिन वो करा नहीं, खर्च केवल 10% बढ़े। खर्चा हमारा जो 60 था वो 10%, 60 का 10% 6, यानी खर्चा को वो लिए आ रहा 66 पे, कि नहीं हम 60 नहीं, हम 66 रुपया कर सकते हैं। तो अब हम 75 रुपए को 66 में लेकर आएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा? आप तुरंत समझ गए होगे, 9 रुपया। 66 9 75 यानी 9 रुपया, और बटे में 75 और गुड़े में 100। अब जरा देखिए, 25 तियो 75, 25 चौकू 100, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, कुछ गड़बड़, 12% का आंसर आ रहा है। तो जैसा कि ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब हो रहा है कि देखिए, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो रही है। 60 से बढ़कर, यानी कीमत जो है वो हमारी 60 रुपये में थी, अब वो कितने में हो गई? 75 रुपये में। तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च केवल 10% बढ़े? तो खपत को, यानी हम कितने खर्च केवल 10%, यानी 60 का 10% 6 ही होता 66, और 75 से 66 घटाएंगे 9, तो 9/75 गुड़े में 100, 25 तियो 75, 25 चौकू 100, 3 त्रिका 3 चौकू 12, यानी कुल मिलाकर 12%। चलो कोई ना, इसको हम देखते हैं, और टाइम भी हो रहा, फिलहाल हम इसको भी एक बार देखते हैं। आज के लिए हम यहीं पर, और देखिए भाई, सभी लोगों से फिर एक बार यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।